चलिए बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें बच्चों आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। आपको यही बताना है कि प्रॉपर फिट क्या होता है और इम्प्रॉपर फिट। ओके, प्रॉपर फिट और प्रॉपर फिट को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे और इम्प्रॉपर को मतलब जो प्रॉपर नहीं है। ओके, तो प्रॉपर फिट के लिए मैंने बताया था बेटा, अगर मान लीजिए ए कोई फिट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, तो बी जो है बेटा, बी ए का इम्प्रॉपर बी ए का प्रॉपर फिट कहलाएगा यदि बी जो है ए के बराबर ना हो, बी जो है ए के बराबर ना हो और बी जो है ए का सबसेट हो जाए। तो अगर हम बी ये ले लें बेटा 1 2, तो हम ये क्या देख रहे हैं बेटा कि बी जो है ए के बराबर तो नहीं है, लेकिन बी जो है ए का सबसेट है। ओके बेटा, कोई भी फिट किसी भी फिट का प्रॉपर फिट सबसेट तभी कहलाएगा जब वह फिट उस फिट के बराबर ना हो, लेकिन वो फिट उस फिट का सबसेट हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल प्रॉपर सबसेट और नॉट प्रॉपर सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। देखिए 2 3 4 को आपको इसको बताना है कि ये जो 2 3 4 ये फिट है, क्या ये इस फिट का एक प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो क्या इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं? तो बेटा 2 3 4 इस सेट में पूरे एलिमेंट इसके हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है इसका ये प्रॉपर सबसेट है। ए बी सी डी, क्या ये सेट इसका एक प्रॉपर सबसेट है? देखिए क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और क्या ये सेट इससे छोटा है? ऐसा तो कहीं नहीं मिल रहा है, इसके एलिमेंट इसमें है ही नहीं, तो ये प्रॉपर नहीं हुआ बेटा। ए बी सी डी इसके के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये तो पहले सबसेट ही नहीं हुआ। जब सबसेट नहीं होगा तो प्रॉपर सबसेट की वहां बात ही नहीं करेंगे। तीसरा क्या है बेटा, ये हमने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है इस सेट को। एक्स एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन। क्या है बेटा, यहाँ पे एक्स क्या है, सर्किल है, किसी भी प्लेन पे सर्किल का सेट दिया हुआ है। और ये जो सेट है दूसरा, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। तो सर्किल और ट्रायंगल बेटा दोनों डिफरेंट हैं, तो ये नॉट प्रॉपर सबसेट होगा। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। आपको ये बताना है कि क्या एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन, क्या ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट है। जो आपका ये वाला सेट है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इस सेट में केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल आएंगे, लेकिन इस वाले सेट में हर एक प्रकार के ट्रायंगल आ जाएंगे, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलन हो, जितनी भी ट्रायंगल है इसमें आ जाएंगी। तो बेटा इसके पूरे के पूरे एलिमेंट इसमें होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर सबसेट है। और ये पचमा क्या है बेटा, एक इसमें ऐसा सेट बनाया गया है जिसमें आपके स्कूल के क्लास 11 वर्ग के बच्चे हैं, और ये आपका जो दूसरा सेट है इसमें आपके स्कूल के हर एक बच्चा है। तो जो 11th क्लास वाला बच्चा होगा बेटा, वो तो आपके स्कूल के अंदर का ही होगा ना, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक प्रॉपर सबसेट है। एक्स यहाँ ट्रायंगल है प्लेन पे और यहाँ एक्स रेक्टेंगल है, दोनों ट्रायंगल रेक्टेंगल अलग अलग है, तो यहाँ नॉट इम्प्रॉपर का सिंबल लगेगा। एक्स इवन नेचुरल नंबर है और ये है एक्स एन इंटीजर, तो इंटीजर के अंदर तो इवन भी आता है ना, इसलिए ये भी क्या हुआ बेटा हमारा प्रॉपर सबसेट। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चों, आपको ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपको प्रॉपर बताना है। तो पहला बेटा आपका क्या है क्वेश्चन, ए बी इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी सी ए। देखिए ए बी पूरे के पूरे एलिमेंट इस वाले सेट में है, ये तो एक प्रॉपर सबसेट हुआ ना, लेकिन कह रहा है क्या प्रॉपर सबसेट नहीं है, यहाँ पे फॉल्स है। ओके, क्यों? क्योंकि ए बी एक प्रॉपर सबसेट है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ बता रहा है कि प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। क्या है इसके बाद बेटा, ए जो है एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इस वाले सेट में बेटा कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए ई आई ओ यू होंगे, तो ए ई इस सेट के अंदर होंगे, तो हम कह सकते हैं
ये जो फिट है बेटा इस सेट का ये इसके पूरे के पूरे एलिमेंट इसमें होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही लिखा है। 1 2 3 क्या इसका एक प्रॉपर सबसेट है? ये सही लिखा है। बिल्कुल गलत लिखा है बेटा, क्योंकि 2 तो इसमें है ही नहीं। तो ये तो पहली बात सबसेट ही नहीं हुआ। जब सबसेट नहीं होगा तो प्रॉपर सबसेट की बात कैसे करेंगे, क्योंकि 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में है ही नहीं। तो बेटा आपका फॉल्स स्टेटमेंट लिखा है। ए जो है इस सेट के अंदर है। ए क्या बेटा ये आपका क्या हुआ, एक सेट है। क्या ये इसका एक प्रॉपर सबसेट है? बेटा बिल्कुल सही है, सही लिखा है। फिर यहाँ क्या बात है, ए जो है इस सेट में बिलोंग करेगा? बिल्कुल बिलोंग नहीं करता बेटा। सेट जो होता है किसी सेट का सबसेट हो सकता है, प्रॉपर सबसेट हो सकता है, लेकिन कोई सेट किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है। एलिमेंट बिलोंग करता है किसी सेट में। तो यहाँ ये बात कर रहा है कि ये क्या सेट इस सेट में बिलोंग करेगा? बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा बेटा, वो एक सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट होगा, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है। छठवां क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसको समझिएगा बेटा कि x क्या है, आपका इवन नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। तो बेटा इवन नेचुरल नंबर में 6 से छोटा कौन कौन सा होगा, थोड़ा बात करिए आप। इवन नेचुरल नंबर में 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा है? 2 है, फिर 4 है, तो 4 भर है। अब x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करेगा, तो 1 भी 36 को डिवाइड कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 5 नहीं करेगा, 6 भी कर देगा, 12 भी कर देगा, ठीक है, और ये 36 तो खुद करेगा ही। तो बेटा ये आपका अगर सेट में ये एलिमेंट है और इस सेट में ये वाले एलिमेंट हैं, तो बेटा ये प्रॉपर सबसेट होगा। ओके, क्योंकि इसके पूरे के पूरे एलिमेंट इसमें हैं और ये वाला सेट इससे छोटा भी है। तो ये आपका जो छठवां स्टेटमेंट लिखा है बेटा, ये भी आपका ट्रू है। तो चलिए बेटा ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है एनसीईआरटी का 1.3 का। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। बच्चा इसमें क्या लिखा है, लेट ए, ये आपका कोई सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड भाई, इसमें से कौन सा गलत दिया है और क्यों? इसमें से जो कौन सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है और वो गलत। तो बेटा ये बताइए 3 4 जो है ए का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है क्या? 3 4 बेटा ये जो बेटा 3 4 है एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा ए सेट के लिए, तो 3 4 इसमें बिलोंग करेगा, ना कि ये सेट होगा। तो ये क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो 3 4 है ये एक एलिमेंट इस सेट का रिप्रेजेंट कर रहा है, और एलिमेंट जब होता है तो वो उसके अंदर बिलोंग करता है। यस ये ट्रू सही है बेटा, ये ट्रू है आपका, करेक्ट है। ये बेटा क्या ए का सबसेट है? यस, क्योंकि देखिए ये तो एक एलिमेंट हो गया, एलिमेंट के बाद ये सेट का साइन लगा हुआ है, तो जो सेट होता है वो किसी सेट का प्रॉपर सबसेट और सबसेट हो सकता है। सही है। 1 जो है ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये भी सही है बेटा। क्यों? क्योंकि 1 एलिमेंट है, जब एलिमेंट है तो ए सेट के अंदर बिलोंग ही करेगा। क्या 1 ए का सबसेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि 1 जो है एक एलिमेंट है और सेट के अंदर बिलोंग करता है। एलिमेंट हमेशा उसके अंदर बिलोंग करेगा, लेकिन ठीक है, और अगर वो सेट होता है तब वो जाके प्रॉपर या सबसेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये बेटा क्या कहता है, 1 जो है ए सेट का एलिमेंट है, 1 जो है ए में बिलोंग करेगा, ए का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, तो ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है बेटा? क्योंकि यहाँ 1 जो है ए का एलिमेंट है और एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता, वो उसको बिलोंग करता है। 1 to 5 यस, ये ए का प्रॉपर सबसेट है, ये सही लिखा है बेटा। 1 to 5 क्या ए में बिलोंग करेगा बेटा? ये जब सेट है तो उसका सबसेट या प्रॉपर सबसेट हो सकता है, बिलोंग नहीं करेगा। ये इनकरेक्ट लिखा है बेटा। क्यों इनकरेक्ट लिखा है बेटा? क्योंकि दिस इज अ सेट, ये एक सेट बताता है, और कोई भी सेट किसी भी सेट में बिलोंग नहीं करता है, वो उसका या तो सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट हो सकता है। 1 2 3 जो ए 1 2 3 देखिए, ये ए का सबसेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा बेटा। क्यों?
क्योंकि 3 तो इसमें अलग है नहीं, 3 4 एक साथ लिखा हुआ है और ये एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये भी बेटा इनकरेक्ट है। इस प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बच्चों, हमको ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो भी सेट्स दिए हुए हैं सभी का सबसेट लिखना है। तो सबसेट बेटा मैंने पढ़ाया था आपको, सबसेट क्या होते हैं। तो 5 तो हर एक सेट का सबसेट होता है, एक तो सबसेट 5 हो गया, और एक इसका खुद वही सेट भी होता है, ए खुद हो गया। तो इसमें केवल कितने सबसेट मिले बेटा आपको, 2 सबसेट मिल गए। ठीक है, आप इससे भी कंफर्म कर सकते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं, 2 की पावर n। तो यहाँ देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट है, इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट है, एक ही है ना, तो 2 की पावर 1, तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो ये 2 बन गए हैं। आइए दूसरे पे आते हैं हम लोग, ये भी ओके। तो अब इसके पूरे सबसेट बताने हैं बेटा। आप ये जान रहे हैं कि इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 2, इसमें 2 एलिमेंट है। ओके, तो 4 सबसेट बनेंगे। तो कौन कौन से बनेंगे, एक तो बेटा 5 होगा ही, एक खुद ये सेट, अब खुद कोई भी सेट खुद का सबसेट हो सकता है, तो ये एक खुद सेट हो गया, खुद का सबसेट। और इसके सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लीजिए और सेट में रख दीजिए, तो ये भी एक सबसेट कहला जाएगा। इस प्रकार से बेटा इसके कितने टोटल सबसेट बन गए, 4। ओके, समझ में आ गया होगा। एक तो 5 सबका सबसेट होगा, किसी भी सेट का कोई भी सेट खुद का सबसेट हो सकता है, तो ए बी हो गया, 5 हो गया। फिर ए बी में हमने एक एक एलिमेंट को अलग अलग कर लिया, तो ये भी एक इस सेट का सबसेट हो गया। फिर बी को भी हमने अलग कर दिया बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन गए, 4। तो आप मुझे कुछ आइडिया दीजिए, सेकंड छोड़ा था मैं कुछ दे दें, उसके बाद से बच्चों का नाम करके दिया था। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड में ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसमें एलिमेंट कौन कौन सा बेटा, 1 2 3। तो इसको बेटा हम टोटल सबसेट निकाल रहे हैं। तो ये बेटा कितना इसके, ये आपको मालूम है कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 3 कहाँ से पाए, इस सेट में टोटल एलिमेंट 3 है, तो 8 बनेंगे ना। चलिए देखते हैं कौन कौन से बनेगा। 8 तो 5 बनेगा, क्यों, क्योंकि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। एक कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो यही सेट खुद का सबसेट होगा। और 3 एलिमेंट है बेटा, तो सिंगल सिंगल एलिमेंट को ले लीजिए। और फिर क्या करिए बेटा, 2 एलिमेंट को ले लीजिए एक एक साथ, 1 2 3 और 1 3। इसके अलावा बेटा कोई भी सेट नहीं बनेगा। अगर आप ये बनाना चाहो 2 1 बना दें, अगर 2 1 बनाना चाहें बेटे, ये बेटा गलत है। क्यों, क्योंकि सेट में 1 2 और 2 1 दोनों एक ही होते हैं। सेट में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता। 2 1 इज सेम एज 1 2। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन गए बेटा, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 बन गए। अगर आप काउंट करोगे तो 8 ही बनेगा। इसके बाद जो आपका फोर्थ क्वेश्चन हो रहा है, आपको बताना है बेटा 5 का सबसेट बनाइए। तो बेटा 5 का केवल कितने सबसेट बनेंगे, 5 का मतलब बेटा एक ऐसा सेट जिसके में कोई भी एलिमेंट ना हो। तो अगर हम फार्मूले के हिसाब से देखेंगे इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर n होता है। n इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब है तो केवल इसका एक ही सबसेट होगा, और वही खुद भी इसका केवल एक सबसेट होगा, वो भी 5। ओके, इस प्रकार से बेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन आपका 5th है। इसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पीए इफ ए इक्वल टू 5। पीए का मतलब बेटा, पीए का मतलब ये है पावर ऑफ ए सेट, पावर सेट ऑफ ए।
ए फिट का पावर फिट आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा गिवन आपका ए फिट क्या है बेटा, ए फिट क्या है 5, 5 का मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो बेटा हमने ये बात की थी कि पावर फिट क्या होता है, इस सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं उनको उनका सबसेट बना लीजिए और एक सेट के अंदर रख दीजिए। ठीक है, ए के जितने भी सबसेट हैं आप बनाइए, तो सबसेट्स ऑफ ए, एक एक कितने सबसेट होंगे बेटा, अभी मैंने यहाँ भी बताया है ए 5 फिट है तो इसका केवल एक ही सबसेट होगा, वो भी 5। ए फिट का पावर फिट क्या होगा बेटा, जितना भी सबसेट बनेगा उसको एक सबसेट के अंदर रख दीजिए। तो हमने ए का सबसेट देखा कि 5 बना, 5 को इस सेट के अंदर रख दिया, तो यही कहलाता है पावर फिट। तो पावर फिट में बेटा कितने एलिमेंट आ गए, केवल उस पावर फिट में एक एलिमेंट आ गया। ओके, ये भी समझ में आ गया होगा बेटा। तो आप पावर फिट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी सेट का जितने भी सबसेट होते हैं बना लीजिए और उनको एक पावर फिट के अंदर रख लीजिए। ओके, ठीक है बच्चों। तो पावर फिट आपका क्या होता है एक बार और बता देता हूँ, कोई भी फिट है उसके जितने भी सबसेट बनते हैं बना लीजिए और उनको एक सेट के अंदर रख दीजिए, तो वही कहलाता है पावर फिट। ए सेट है 5, 5 का हमने सबसेट देखा कि केवल एक ही आया, वो भी 5, और इस 5 को हमने एक सेट के अंदर रख दिया, तो इसका पावर फिट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। तो देखिए बेटा, आपको इन ये जो सेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इनको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो पहले आपको जानना होगा कि इंटरवल होते क्या है बेटा। तो बेटा दो प्रकार के इंटरवल होते हैं। पहला इंटरवल होता है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और दूसरा इंटरवल होता है बेटा ओपन इंटरवल। कौन सा, ओपन इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है बेटा, थोड़ा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल बेटा क्या होता है, अगर मान लीजिए बेटा क्लोज इंटरवल, मान लीजिए कोई दो एलिमेंट है ए बी, तो इनको क्लोज इंटरवल में इस प्रकार से लिखते हैं। ओके, एक्स सच दैट, इसमें एलिमेंट किस प्रकार के होते हैं बेटा, जो एक्स होगा हमारा ए और बी के बीच में होगा, या ए के बराबर भी एक्स हो सकता है या बी के बराबर भी एक्स हो सकता है। ये तो इसकी डिफिनीशन हुई, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग भी आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझ जाते हैं तो इंटरवल आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। 0, मान लेते हैं ये ए है बेटा, ये आपका बी है। हमने इंटरवल लगा लिया है क्लोज इंटरवल। उसका मतलब बेटा क्या होता है, हमारा ये इंटरवल लगा ए से लेके बी तक, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे बेटा उनको हम कलेक्ट, हमने मान लिया एक्स है, क्या है, ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं एक्स है। तो इसमें एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक आएगा बेटा, वो सारे के सारे एलिमेंट ए और बी के बीच वाले आ जाएंगे इस इंटरवल में, साथ ही साथ ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा, मतलब बाउंड्री वाले भी एलिमेंट क्लोज इंटरवल में आ जाएंगे। ओके, बाउंड्री वाले भी एलिमेंट इस इंटरवल में आ जाएंगे। बीच के तो सारे एलिमेंट आएंगे ही, बाउंड्री पर जो एलिमेंट होंगे उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ओके, बाउंड्री का मतलब ए पे जो एलिमेंट होगा उसको भी ले लेंगे, बी पे जो एलिमेंट होगा उसको भी ले लेंगे। अगर बेटा एक हम आपको एग्जांपल दिखाना चाहें, मान लीजिए कहीं लिखा है कि -1 से लेके 1 तक क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, तो -1 to 1 के बीच में कौन कौन से एलिमेंट होंगे बेटा, देखिए 0, -1, 1, और हम नेचुरल नंबर इंटीजर्स की बात करेंगे तो इस सेट में बेटा आ जाएंगे, -1 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 1 भी, मतलब जो बाउंड्री में एलिमेंट रहते हैं वो भी आ जाया करेंगे क्लोज इंटरवल में। ओके, यहीं पे बेटा अब हम थोड़ा आपको इसी को इरेज करके ओपन की भी बात कर देते हैं। बेटा जो क्लोज इंटरवल होता है उसको हम बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। बिग ब्रैकेट लगा हुआ है कहीं, मतलब वहां पे क्लोज इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल की बात करते हैं अगर,
और यहाँ बेटा आपको एक बात ध्यान रखना है, ये लेफ्ट फायर इक्वल टू, ये इक्वल टू वाला भी साइन लगा होना चाहिए। ओपन इंटरवल में ये छोटा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं बेटा। और इसमें किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट ए और बी के बीच वालों को हम लेंगे। हम ऐसे एलिमेंट लेंगे जो ए और बी के बीच में आए। जैसे बेटा मान लीजिए ए ये है, बी ये है, तो ओपन इंटरवल अगर हम यहाँ लगाते हैं तो बाउंड्री के एलिमेंट को हम छोड़ देते हैं, बाउंड्री के एलिमेंट को छोड़ देंगे, केवल हम ए और बी के बीच के ही एलिमेंट को लेंगे। तो इसको हम फिर ब्रीफ में भी डिस्कस करेंगे जब आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन आ गया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझा दिया हूँ जिससे आप क्वेश्चन कर पाए। ओके, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। x जो है ये रियल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए और x जो है -4 और 6 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए बेटा सिंबल जो लगा है ये क्लोज वाला लगा है, इक्वल टू नीचे नहीं लगा है। ओके, जब इक्वल टू लेस देन का केवल सिंबल लगा है, इक्वल टू का नहीं लगा है। ओके, तो इसको हम जब बेटा इंटरवल में लिखेंगे तो क्लोज इंटरवल में लिखेंगे -4 to 6। ओके, देखिए ये इस प्रकार से इसकी कंडीशन है। दूसरा देखिए बेटा, ये भी यहाँ जब हम कंडीशन देखते हैं तो यहाँ भी बेटा लेस देन ही है, इक्वल टू वाला साइन नहीं लगा है, मतलब क्लोज इंटरवल लगा हुआ है -12 से लेके -10। आइए तीसरे पे देखते हैं। देखिए बेटा इसकी जो कंडीशन है, एक तरफ तो लेस देन और इक्वल टू है, दूसरी तरफ लेस देन है। जिधर लेस देन और इक्वल टू है उधर क्लोज लगा देंगे 0 में, और 7 में ओपन लगा देंगे। क्यों बेटा, ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल कहलाते हैं। ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के ही एक पार्ट होते हैं, इसलिए हमने इनको डिस्कस नहीं किया। जहाँ लेस देन और इक्वल टू आएगा बेटा यहाँ क्लोज वाला ब्रैकेट लगा देंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट। जहाँ केवल लेस देन रहेगा, देखिए 7 में लेस देन का है, इसलिए हमने इधर ओपन लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेटा दोनों तरफ लेस देन और इक्वल टू है, तो दोनों तरफ क्लोज लग जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा और ये आपसे बन जाएगा। इंटरवल हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। ओके, ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो आपको राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो भी इंटरवल दिए हुए हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो अभी बच्चों हमने क्या किया था, सेट बिल्डर फॉर्म में था, हमने इंटरवल में बदला था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था तो हमने इंटरवल में बदला था। इसी का जस्ट उल्टा आप करना है बेटा। आपको क्वेश्चन किसमें दिया हुआ है, आपको इंटरवल, आपको जो ब्रैकेट हैं वो क्लोज और ओपन के फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको इनको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो देखिए पहला -3 0, जब इनको हम बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x such that, देखिए यहाँ देखिए आप x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये किसमें एलिमेंट बिलोंग करते हैं या ये किसके एलिमेंट होते हैं, रियल नंबर के होते हैं। सच दैट कॉमा लगा लीजिए। और बेटा चूंकि यहाँ दोनों तरफ इधर भी ओपन है, ये ओपन इंटरवल लगा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3। x जो है -3 और 0 के बीच में है, x, ठीक है, x जो है 0 और -3 के बीच में है। इसको हम कैसे रीड करेंगे बेटा, -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0, -3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3। बेटा ओपन है तो इक्वल टू वाली बात ही नहीं होती है, ये आपका क्लोज इंटरवल है बेटा, तो अंतर क्या आ जाएगा, सभी तो यही रहेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कामा यहाँ बेटा जो x है 6 is less or equal to x and x is less or equal to 2। यहाँ बेटा इक्वल टू भी नीचे लग जाता है, क्लोज में ध्यान रखिएगा इक्वल टू भी साथ में आ जाता है। एक तरफ बेटा क्लोज वाला लगा है, दूसरी तरफ एक तरफ इधर क्लोज वाला लगा हुआ है, इधर ओपन वाला। तो जिधर क्लोज वाला लगा हुआ है बेटा, तो इधर हम केवल लेस देन यूज कर लेंगे सिंबल। जहाँ क्लोज वाला लगा है केवल सिंबल हम कौन सा यूज कर लेंगे, लेस देन वाला। और जहाँ ओपन वाला लगा है तो हम क्या यूज कर लेंगे बेटा,
इक्वल टू -23 से लेके 5 तक। बेटा एक तरफ क्लोज है एक तरफ ओपन, तो ये भी आपके अब समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। इसमें एक्स दैट एक्स जो है रियल नंबर में होगा और एक्स बेटा -23 और 5 के बीच में होगा। इधर क्लोज लगा हुआ है तो लेस देन आर इक्वल टू यूज करेंगे -23 में, और 5 में ओपन लगा है तो केवल लेस देन यूज करेंगे। इस तरह से ये इंटरवल के ऊपर भी क्वेश्चन हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम लोग एक बार देखते हैं। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये बेटा जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनके लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हो एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये समाहित हो। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, इसके लिए बेटा अगर हम यूनिवर्सल सेट लिखने जाते हैं तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन लिख सकते हैं। जितने भी ट्रायंगल हैं एक हम ऐसा सेट बना लें कि उसके अंदर हर एक ट्रायंगल है। अगर हर एक ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है तो होगी ही। तो हम लिख सकते हैं इसका यूनिवर्सल के लिए सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो बेटा राइट ट्रायंगल ट्रायंगल इसके अंदर भी होगी। बेटा आइसोसेलेस, इसके लिए भी बेटा वही होगा कि ट्रायंगल्स का एक सेट ले लें तो आइसोसेलेस इसके अंदर होगा ही। तो जो हमारा ये सेट बनेगा इन सेटों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। बेटा ट्रायंगल इन अ प्लेन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। गिवन द सेट ए में 135 एलिमेंट है, बी में 246 एलिमेंट है, सी में 20246 एलिमेंट है। आपको बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी कॉन्सिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट। ए बी सी इन तीनों सेट के लिए नीचे कुछ दिए हुए सेट हैं, उनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है। बेटा अगर यूनिवर्सल सेट है तो वो ए को भी अपने अंदर रखेगा, बी को भी अपने अंदर रखेगा, सी को भी। देखिए ये जो पहला ऑप्शन दिया है क्या पूरे एलिमेंट ए बी सी के इसके अंदर हैं, बिल्कुल नहीं है। सेकंड वाला तो बिल्कुल होगा ही नहीं। थर्ड वाला देखिए क्या इसमें पूरे के पूरे एलिमेंट हैं ए बी सी के, इस सेट में पूरे के पूरे एलिमेंट हैं, यस। तो ये आपका बेटा यूनिवर्सल सेट है सभी के लिए। ए बी सी सेट के लिए आपका यूनिवर्सल सेट सी थर्ड नंबर वाला होगा। फोर्थ वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, ओके। लेकिन थर्ड एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए बी सी के सभी एलिमेंट इसमें हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका ए बी सी सेट का यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, ओके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आपका एनसीईआरटी का 1.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। अगले बार हम लोग अब इसके जस्ट आगे से स्टार्ट करेंगे जो भी नया टॉपिक होगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।